दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया से एक खबर आ रही है जहां पर केन फिन होम्स ये कंपनी जो है तो इसने अपने निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या ऐलान किया तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो जो ये नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जी हाँ, इतने रुपए का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। तो इसको हम विस्तार से समझने वाले, क्या रिकॉर्ड डेट रहने वाली तो ये भी हम जानेंगे। तो शेयरधारकों के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा कंपनी की तरफ से मिला है। तो यहाँ पर ये निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर रहने वाली है। अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इनके हैं तो इन्होंने मीटिंग करी थी 15 दिसंबर 2025 को। फिर इन्होंने यहाँ पर फैसला लिया है कि वो अपने निवेशकों को रिवॉर्ड्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर रिवॉर्ड यहाँ पर डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है, जहाँ पर 7 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझना चाहिए ये इंटरिम डिविडेंड यानी कि अंतरिम डिविडेंड होता क्या है। तो ये वो डिविडेंड होता है जो कंपनी अपनी जो वार्षिक आम बैठक और अंतिम वित्तीय नतीजों के आने से पहले अपने निवेशकों के लिए देती है। और यहाँ पर ऐलान जो किया गया है तो 7 रुपये डिविडेंड का ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर डिविडेंड की पूरी जानकारी लेंगे। तो डिविडेंड जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो डिविडेंड के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पर प्रति शेयर निवेशकों को डिविडेंड के रूप में 7 रुपये मिलने वाले हैं। यानी कि जिस निवेशक के पास कंपनी का एक शेयर भी होगा तो उसको 7 रुपये डिविडेंड के तौर पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर डेट को समझ लेते हैं कब से डिविडेंड मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15 दिसंबर 2025 को घोषणा करी थी डिविडेंड की। तो 19 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट रखी गई है। यानी कि इस तारीख तक जिन भी निवेशकों के पास कंपनी का शेयर होगा तो उनको डिविडेंड मिलने वाला है। अब यहाँ पर 13 जनवरी 2026 तक शेयरधारकों को भुगतान भी कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में। अब कंपनी के नेतृत्व में भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया। तो सुरेश अय्यर जी को एक बार फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर ये जानकारी भी दी गई है कि उन पर सेबी और जो अदर अथॉरिटी है तो वहाँ पर उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहने वाली है। तो इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ें तो आप लोगों ने जान ली है। तो यहाँ पर MD और CEO के पद पर यहाँ पर सुरेश श्रीनिवास अय्यर जी रहेंगे दोबारा से। और यहाँ पर शेयर के प्रदर्शन के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर डिविडेंड की जो इन्होंने घोषणा करी है तो शेयर का प्रदर्शन किस प्रकार रहा है इनका। तो यहाँ पर 15 दिसंबर को जब यहाँ पे शेयर मार्केट क्लोज होता है तो उस दिन शेयर का प्राइस 915 रुपये पर था NSE पर, और मार्केट कैप इसका 12.18 हज़ार करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर आपको बता दूं पिछले 6 महीनों में कंपनी के स्टॉक ने 17.35% का रिटर्न बना कर दिया है। और इस साल यानी कि जनवरी 2025 में अभी तक इन्होंने 25.28% का यहाँ पे शानदार रिटर्न बना कर दिया है। एक सवाल आप लोग के लिए यहाँ पे बनता है, तो मजबूत डिविडेंड और स्थिर नेतृत्व के साथ कंपनी का भविष्य कैसा होगा, आप किस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।